हेलो बच्चों, हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम ब्रेन साइंस। और मैं वेलकम करता हूं मैं आपका आज के इस इंटेलिजेंट मीट में, जिसका टाइटल है ब्रेन साइंस इन स्टडीज। दिमाग कैसे तेज करें, जल्दी याद कैसे करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको ये सिखाएगा कि पढ़ाई गाड़ी का पंचर कैसे ठीक करते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में और लाइफ में हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। सारे के सारे। गुड। जब मैं छोटा था, आपकी तरह स्कूल जाता था या स्कूल से आता था, तो अक्सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया करता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आऊं, लेकिन बिना पढ़े आऊं, उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़े। ऐसा कोई बच्चा जो मेरी तरह सोचता है? सारे के साथ। तो जो बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर बिना पढ़े फर्स्ट कैसे आते हैं, उनके लिए तो जो अगला 45 मिनट्स है वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई भी एक गाड़ी की तरह है। अगर आपके पास एक गाड़ी, उसके 4 पहिए हैं और एक पहिया उसका पंचर हो जाए, तो आप पहले पंचर ठीक कराएंगे या वो गाड़ी चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पहले पंचर ठीक कराएंगे। पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे तो मंजिल पे जाएगी, गैराज में जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, वो गैराज में जाएगी। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। उसमें से पढ़ना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी पढ़ना नहीं भूलते, उसकी हवा बराबर है। लिखना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी लिखना नहीं भूलते, उसकी हवा भी ठीक है। समझने को समझाया जाता है, इसलिए हम समझी हुई बातों को नहीं भूलते। लेकिन याद करना सिखाया नहीं जाता, इसलिए हम वही भूलते हैं जो याद करते हैं। यानी उसके टायर में पंचर है और हम रट के दोहरा के हवा तो भर देते हैं, लेकिन पंचर ठीक नहीं करते, इसलिए वो हवा वापस थोड़ी देर में निकल जाती है। फिर लगता है याद नहीं आ रहा, फिर से वापस हवा भरते हैं, यानी फिर से रटना शुरू करते हैं, और ऐसा करते ही रहते हैं। क्योंकि हम याद करते हैं और भूलते जाते हैं। अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं। 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी, कुछ याद नहीं आ रहा। वो किताब कहाँ चल गई, पता नहीं चल रहा। वो पेन कहाँ गुम हो गया, अभी तक नहीं मिल रहा। स्केच पेन का पैकेट लाए थे, उसमें 12 में से 6 रह गए, 6 कहाँ चले गए। सॉक्स लेकर आए थे, पर एक सॉक्स मिल रहा, दूसरा नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीजों को इतना संभाल कर रख देते हैं कि कई बार कहाँ पे संभाल कर रखा था वही याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वो क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। अरे मैं एक बात बता रहा था ना, क्या बता रहा था, याद आएगी जब बताऊंगा। कई बार अपने किसी से मिलते हैं हम, वो कहते हैं अरे हमने आपको कहीं देखा है, पर नाम याद नहीं आता। कई बार अपने फेवरेट टीवी, मूवी, एक्टर, इनके नाम भूल जाते हैं। अरे यार ये उस पिक्चर का ये वो वाला एक्टर है, याद नहीं आ रहा। ये सब हमारी लाइफ में रोज होता रहता है। लेकिन हम कभी इन बातों के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम कभी किसी का बर्थडे भूल जाते हैं, तो कभी कोई एड्रेस भूल जाते हैं। लेकिन हम इस चीज के लिए कभी किसी के पास, किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज कराने नहीं जाते कि डॉक्टर साहब मैं रोज कुछ ना कुछ भूलता हूं, तो मुझे कोई ऐसी दवाई दो या ऐसा कोई एक्सरसाइज बताओ जिसकी वजह से मैं कभी कुछ ना भूलूं। क्यों? क्योंकि हमें लाइफ में कुछ भी भूलने का कोई बड़ा इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलता। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अपना नाम बताया था, बताओ क्या नाम था मेरा? मैंने बताया था डॉक्टर विनोद शर्मा। अब सोचिए कि अगर आपको मेरा नाम याद अभी ना आए, या 6 महीने बाद मैं आपसे मिलूं और आप मुझे बोले अरे सर आपको उस दिन मैंने प्रोग्राम में देखा था लेकिन नाम याद नहीं आया था, तो मैं आपका गला थोड़ी पकड़ लूंगा कि अबे तेरे को बताया था ना उस दिन विनोद शर्मा, कैसे भूल गया तू? नहीं ना। क्योंकि हमें लाइफ में चीजों को भूलने का पनिशमेंट नहीं मिलता। लेकिन जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं और स्टूडेंट होते हैं, तब हमें भूलने का पनिशमेंट मिलता है। इसीलिए सबसे ज्यादा याद कौन करते हैं? स्टूडेंट्स। पढ़ाई में आप 2 ही काम ज्यादा करते हो: क्लासरूम में समझना और सेल्फ स्टडी में याद करना। यस और नो? समझने के लिए आपके पास टीचर होता है, फैकल्टी होता है, कोचिंग सेंटर होता है, गूगल होता है, बायजूस, वेदांतु जैसी एप्लीकेशंस होती हैं, या कई बार तो अपने फ्रेंड्स भी होते हैं। लेकिन याद करने के लिए आपके पास क्या होता है? एक अकेला कमरा, आपकी किताब और क्वेश्चन आंसर्स, और रट्टा मार मार के दोहरा दोहरा के याद करते जाना। यही है ना आपकी लाइफ। आप में से कितने बच्चों को ये बात फील हुई है कि हमें याद करने में ज्यादा टाइम लगता है और भूलने में कम? कितने बच्चे मानते हैं इस बात को? सभी मानते हैं। कितने बच्चे चाहते हैं कि इसका उल्टा हो जाए, कि याद करने में कम टाइम लगे और भूलने में ज्यादा? तो बस यही है हमारा लक्ष्य। कहीं कुछ भूल ना जाए, इसलिए बच्चे हर वक्त याद करते रहते हैं। मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं, जब एग्जाम आते हैं सारे काम छोड़ के रट्टा मारते रहते, रट्टा मारते रहते, याद करते रहते हैं,
और रात को भी, दिन में भी, हर वक्त। और खुद ही नहीं बल्कि अपने मम्मी पापा, बड़ा भाई, छोटा भाई, फ्रेंड, सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं। पापा देखना मुझे ये याद हुआ है नहीं हुआ, मम्मा देखना ये लॉन्ग आंसर आ सकता है, एक बार सुन लो। अरे दीदी आज सारे गेम छोड़ दो, एक बार मुझसे मेरे क्वेश्चन आंसर सुन लो, मुझसे फॉर्मूला सुन लो, मुझसे ये डायग्राम एक बार वापस बनवा लो। कुछ ना कुछ तो रिवाइज करते ही रहते हैं। और ये कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि स्कूल में नहीं बल्कि कोचिंग पे नहीं बल्कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस याद कर लेते हैं, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से देख लेते हैं, ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, पापा एक बार देखना मुझे याद हुआ है नहीं हुआ, मम्मा देखना ये सब मुझे अभी भी याद है या नहीं। और ये सारा कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि आप एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, पूरा पेपर बड़े कॉन्फिडेंस से देखते हैं। कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसके लिए दिल कहता है ये साला सुबह तक तो याद था, अब याद ही नहीं आ रहा। इसमें 10 पॉइंट्स थे, पापा को सुनाए थे, सुबह सुबह सुनाए थे, रिवाइज भी किया था, लेकिन 7 ही पॉइंट्स याद आ रहे, 3 कहाँ चले गए। अरे रात को ही तो ये लॉन्ग आंसर 25 बार रटा था, लेकिन अब इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, कोई स्टार्टिंग बता दे क्या थी इसकी स्टार्टिंग। और ऐसे कुछ ना कुछ एग्जाम में मिस हो जाता है। आप में से कितने बच्चों के साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड। सबके साथ हुआ है, यानी आपका भेजा फ्राई है। अब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, पूरा पेपर खत्म करने के बाद ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आने लग जाता है, और यार याद आ गया। तो ये आप में से किसी के साथ हुआ है ऐसा कि बाद में याद आया, उस टाइम याद नहीं आया? वो सबके साथ हुआ। तो ये आपका सबका भेजा डबल फ्राई है। कहने का मतलब ये है कि बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया। बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि उसे आप भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, याद तो किया था। याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, याद तो रखा था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है टाइम पर याद ना आना। द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ रीडिंग, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ राइटिंग, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ इवन मेमोराइजेशन, याद करके गए थे आप एग्जाम में। द रियल प्रॉब्लम इज लैक ऑफ रिकलेक्शन, टाइम पर याद नहीं आना। टाइम पर याद ना आने को आप भूलना समझ बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में जब कोई चीज टाइम पे नहीं मिलती उसे आप खोना समझ बैठते हैं। इसे ठीक करने के लिए आपको जरूरत है ब्रेन साइंस की। ब्रेन साइंस पढ़ाई के चौथे पार्ट यानी कि मेमोराइजेशन पे काम करता है और आपको अलग अलग तरह के टेक्निक सिखाता है। वो टेक्निक जो आपकी पढ़ाई में रेगुलर स्टडी को मॉडर्न और इनोवेटिव स्टडी में बदल देते हैं। जैसे कि इसका नाम है ब्रेन साइंस, इसमें एक वर्ड है साइंस। किसी भी काम को कम टाइम में करने का तरीका क्या है? मान लो किसी काम में 10 घंटे लगते हैं, वो अगर आपको 1 घंटे में करना हो तो क्या तरीका है उसका? उसका एक ही तरीका है, उस काम को करने की स्पीड को बढ़ाना। अब वो स्पीड कैसे बढ़ेगी, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा दुनिया में और लाइफ में स्पीड बढ़ाने का काम करती है साइंस। साइंस को आप लाइफ में जहां भी यूज करोगे आपकी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपका उसमें लगने वाला टाइम कम हो जाएगा। राइट? अब सवाल है कि कैसे। अगर आप 100 किलोमीटर की दूरी अपने घर से दूसरे शहर 100 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे नॉन साइंटिफिक तरीके से तो आपको 2 दिन लगेंगे। अगर साइकिल से तय करेंगे तो 1 दिन लगेगा। कार से करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। एरोप्लेन से करेंगे तो 20 मिनट लगेंगे। इस एग्जाम्पल में जितना ज्यादा साइंटिफिक तरीका आप यूज कर रहे हो, जिसकी स्पीड ज्यादा है, उतना ही कम टाइम लग रहा है। यानी कि 500 साल पहले लोग पैदल जाते थे तो उन्हें 100 किलोमीटर में 2 दिन लगते थे। आप कार से जाते हो तो 2 घंटे लगते हैं। अब आप पैदल नहीं जाते हो क्योंकि आपके पास में नया तरीका मौजूद है। खाना बनाने में साइंस को यूज करोगे, खाना बनाने का टाइम बचेगा। पहले लोग चूल्हा जलाते थे, आज माइक्रोवेव होता है घर में। अगर आप पहले के लोग अपनी बात किसी दूसरे इंसान को पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे और आप व्हाट्सएप लिखते हैं, चिट्ठी 20 दिन में पहुंचती थी, व्हाट्सएप 1 सेकंड में पहुंचता है। जहां जहां साइंस यूज करोगे टाइम कम लगेगा, जहां जहां साइंस का इस्तेमाल किया टाइम अपने आप ही घटा। लेकिन ध्यान दीजिए,
आपकी पढ़ाई का टाइम उल्टा बढ़ा। पेरेंट्स अगर यहाँ बैठे तो मानेंगे कि पूरा पहले के जमाने से ज्यादा लंबे समय तक आज बच्चा पढ़ाई करता है। ये बताता है कि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज। यानी पढ़ाई में हम साइंस केवल पढ़ते हैं, साइंस को यूज नहीं करते हैं। साइंस को अगर पढ़ाई में यूज किया जाए तो बन जाती है ब्रेन साइंस, और उसके टेक्निक्स होते हैं वो टेक्निक्स जो आपको पढ़ाई में अलग अलग सब्जेक्ट को फास्ट याद करना सिखाते हैं एक ही बार में, और जिंदगी भर याद रखने में मदद करते हैं। दो बड़े बेनिफिट क्या है इसके? पहला, जो भी याद करोगे वो एक ही बार में या एक रिवीजन में याद हो सकता है, और दूसरा, वो हमेशा याद रहेगा लाइफ टाइम तक। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि जब भी वो याद करें एक बार में याद हो जाए और हमेशा याद रहे? जो बच्चे ऐसा चाहते हैं उनके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि किसी भी काम को फास्ट करने का तरीका है राइट टेक्निक और राइट मेथड का इस्तेमाल करना। जैसे जब आपके घर में कोई मैकेनिक आता है, तो मैकेनिक कब आता है आपके घर में? जैसे प्लम्बर आया, इलेक्ट्रिशियन आया, मैकेनिक आया। मैकेनिक कब आता है फ्रेंड्स? जब आप के घर में कोई चीज खराब हो जाती है। तो आप मैकेनिक को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि उस चीज को ठीक करने की नॉलेज आपसे ज्यादा मैकेनिक के पास है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि नॉलेज तो उसके ब्रेन में है, पर जब मैकेनिक आपके घर आए तो वो अपना टूल बॉक्स लाना भूल जाए जो उसके हाथ में होता है। अगर वो टूल बॉक्स नहीं लेके आएगा तो नॉलेज होते हुए भी उस चीज को ठीक नहीं कर सकता। इसी तरह से नॉलेज तो आपको स्कूल में मिलती है, लेकिन उसको जल्दी याद करके परमानेंट करने का टूल आपको नहीं दिया जाता। आपको याद करने को दिया तो जाता है, पर याद करने का तरीका सिखाया नहीं जाता। नोटिस करा बच्चों आपने, आपके स्कूल में एक ही टीचर नहीं होता, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होते हैं जो अलग अलग क्वेश्चन आंसर आपको देते हैं। लेकिन आप घर पे आने के बाद सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर को याद एक ही तरीके से करते हैं, रट के और दोहरा के। ये एक तरीका है। जैसे पैदल वाला तरीका होता है ना, कि आप कहीं पे पैदल भी जा सकते हो, पर और भी तरीके हैं, साइकिल वाला, कार वाला, एरोप्लेन वाला, रॉकेट वाला, और भी तरीके हैं। और वही टेक्निक्स अलग अलग सब्जेक्ट पे काम आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशंस, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रिविएशन। इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाई में याद करनी होती है, और आप तरीका इस्तेमाल करते हैं एक ही, रटना और दोहराना, जो कि पुराने जमाने का मेथड है। अब मैं सिखाता हूं आपको कुछ नए मेथड। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक क्वेश्चन को नए अलग तरीके से याद करके देखते हैं, बिना रटे बिना दोहराए कैसे याद कर सकते हैं। एक बार ये ट्राई करते हैं। नेचर ने आपको ब्रेन दिया है और ब्रेन ही पढ़ाई करता है, और ब्रेन के अंदर ही आपकी पढ़ाई जाती है। लेकिन जैसे आपके सब्जेक्ट अलग अलग है, वैसे ही ब्रेन के फंक्शन भी अलग अलग है। मेजरली ब्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट ब्रेन को बोलते हैं लॉजिकल मेमोरी स्टोरेज, राइट ब्रेन होता है क्रिएटिव। यानी लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल सब्जेक्ट्स पे काम करता है जैसे कि मैथमेटिक्स है, और राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिव होता है और नई नई चीजें सोचता है। आप जब भी पढ़ाई करते हैं, अधिकतर बच्चे जिंदगी में सिर्फ लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई को समझाया जाता है और समझने का काम लेफ्ट ब्रेन करता है, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, राइट। और आप उस समझी हुई बात में अपनी अगर क्रिएटिविटी को यूज करेंगे तो वो बातें पक्की याद हो सकती है, और वो और अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से आप खुद ही कर सकते हैं। अभी आप में से कई बच्चे एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने के लिए अलग अलग ट्यूशन, कोचिंग
कई जगह जाते रहते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया उसके बावजूद भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि कोई भी आपको याद करवाएगा नहीं, याद करने को दे देगा, तो इसलिए आपका स्ट्रेस बना रहता है। एक और बात, आप में से कितने बच्चे को वीडियो गेम या मोबाइल पर गेम खेलना आता है? सभी को आता है। क्या आप में से कोई बच्चा वीडियो गेम खेलने की ट्यूशन जाता है, या कोई टीचर घर पे आके आपको वीडियो गेम और मोबाइल पे गेम खेलना सिखाता है? आंसर इज नो। तो फिर कहां सीखा आपने? अपने ही दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से। जब आप कोई गेम खेलते हैं तो आप लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को यूज करते हैं, क्रिएटिविटी और लॉजिक को, और क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो गेम भी एग्जाम जैसा ही होता है। एक लेवल क्रॉस करोगे तब अगला लेवल आएगा। जैसे कि एग्जाम में एक क्लास क्लियर करोगे तो नेक्स्ट क्लास में बैठ सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही वीडियो गेम होता है। लेकिन वीडियो गेम आप खुद ही सीख जाते हो, सारे लेवल क्लियर कर लेते हो, और एग्जाम के लेवल क्लियर करने के लिए आपको कई जगह पे पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि आप एग्जाम के लेवल क्लियर करने के लिए एक काम में गलती करते हो, वो है समझने के बाद याद करना, और आप अधिकतर काम सिर्फ एक ही ब्रेन से करते हो, लेफ्ट ब्रेन से। राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी जो आपकी परमानेंट मेमोरी बनाती है, उसे आप यूज करते ही नहीं। आज मैं सिखाता हूं पहला फार्मूला, दैट इज CRISMAS, क्रिसमस। ये वो फार्मूला है जो आपको ब्रेन साइंस का बेसिक फंडा बताएगा और पहला मेथड सिखाएगा। मेथड कितने हैं? 37। 37 में से एक मेथड हम सीख रहे हैं आज। बाकी मेथड आप कैसे सीखेंगे वो लास्ट में बताऊंगा आपको। सी मतलब कंसंट्रेशन। लर्निंग के लिए जरूरी होता है कंसंट्रेशन, बट आपने नोटिस किया जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है, दिमाग कहीं और चला जाता है। और वही बच्चा जब कार्टून देखता है या टीवी देखता है तो कंसंट्रेशन 100% हो जाता है। यानी कंसंट्रेशन आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है उसी चीज में आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो पढ़ाई को भी अगर इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो उसमें भी कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा कैसे? पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, क्योंकि वो तो किताब में लिख दी गई है। उसके लिए आपको सीखना होगा क्रिसमस का आई, यानी इमेजिनेशन, यानी दिमाग में देखना। इंसान की सबसे पावरफुल मेमोरी है विजुअल मेमोरी, यानी देख के याद करना। जिन चीजों को हम देखते हैं उन्हें हम आसानी से नहीं भूलते। जिन चीजों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन्हें हम भूलते हैं। लेकिन जिन्हें हम देखते हैं उन्हें हम नहीं भूलते। इसीलिए मूवी कभी आप याद करने के लिए नहीं देखते, फिर भी याद हो जाती है। पढ़ाई याद करने के लिए करते हैं, फिर भी याद नहीं होती है, क्योंकि मूवी आप देखते हैं, पढ़ाई को आप पढ़ते हैं और सुनते हैं। अगर आप पढ़ाई को इमेजिनेशन में देखना स्टार्ट कर दें तो वो आपकी बन जाएगी इमेजिनेटिव मेमोरी, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है और उससे इंटरेस्ट भी जनरेट होता है। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा रिडिकुलस थिंकिंग, क्योंकि पढ़ाई का कंटेंट तो बन चुका है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप रिडिकुलस सोचें, अजीब सोचें, तो आप उन्हीं कंटेंट को अलग तरीके से देख सकते हैं दिमाग में, जिससे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप बहुत सारे नॉर्मल घोड़ों के बीच में अगर ऐसा घोड़ा देखें तो आपको याद रहेगा, या बहुत सारी नॉर्मल बच्चों के बीच में एक लड़की जिसके मुंह पर चोंच निकल गई है उसे देखें तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। ऐसा गैंडा जिसने कपड़े पहन रखे हैं, ट्राउजर और पैंट, और लटका हुआ है ब्रांच से, या फिर ऐसा एप्पल जो खुद ही एक मॉन्स्टर बन के आपको काटने आ रहा है, तो ये चीजें आपको क्यों याद रहेगी? क्योंकि ये रिडिकुलस है, अलग है। अब अगर आप किसी भी चीज को रिडिकुलस बना भी लेते हैं तो भी उसे याद रखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा क्रिसमस का ए, यानी एसोसिएशन। यानी एक बार तो देखना और दूसरी बार जोड़ना। मैं समझाता हूं कैसे। सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी कौन सी होती है? मैंने बताया अभी आपको, विजुअल, यानी देखने वाली मेमोरी। 50 बार पढ़ना, 20 बार सुनना और एक बार देखना एक ही मेमोरी बनाता है। यानी किसी चीज को आप 50 बार पढ़ के याद करें या एक बार देख के, एक ही मेमोरी बनेगी। तो कितना आसान है एक बार देखना। एग्जाम्पल के तौर पर एसोसिएशन का मतलब होता है जिस चीज को आपने देखा है उसे फिर से याद लाने के लिए आपको उसे एसोसिएट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है एसोसिएटिव मेमोरी। एग्जाम्पल दो, आपके घर में कई चीजें खोती रहती हैं, जबकि घर में जो चीजें होती हैं वो वर्ड्स नहीं होते, वो टेक्स्ट नहीं होता, वो सारी की सारी इमेज फॉर्मेट में ही होती है, वो आपने देखी होती है, तब भी आपको नहीं मिलती। पेन खो गया, चाबी खो गई, या
या स्केच पेन नहीं मिल रहा, सॉक्स नहीं मिल रहे, या आपको जो है मान लीजिए चेकबुक नहीं मिल रही, सेफ्टी पिन का पैकेट नहीं मिल रहा, या आपने कलर का ब्रश कहाँ रख दिया, ये सब खोते रहते हैं। लेकिन आपने कभी सुना टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? वो नहीं खोता। क्यों? क्योंकि वो आपके घर में एक खास जगह रखा होता है, फ्रिज। यानी जिस चीज को आप एक दूसरी परमानेंट चीज के साथ जोड़ देंगे, एसोसिएट कर देंगे, वो नहीं खोएगा। जिस चीज को सही जगह बनाकर रखेंगे वो नहीं खोएगा। तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी और लॉजिक दोनों का इस्तेमाल हुआ, और इसे हम एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, बर्तन आप कहां रखते हैं? किचन में। कपड़े कहां रखते हैं? अलमीरा में, इसलिए वो नहीं खोते। लेकिन चाबियां खोती रहती क्योंकि उसको आप घर में कहीं भी रखते हैं। हमारी इंडियन एजुकेशन में आपको पढ़ाई को दिमाग में रखें ये कहा गया है, पर किसी ने आपको ये नहीं बताया दिमाग के अंदर कहां रखें। सारा सामान घर के अंदर लाके अगर आप कहीं भी रख देंगे तो वो ढूंढने पर नहीं मिलेगा, भले ही वो घर में है। बिल्कुल ऐसे ही दिमाग में इंफॉर्मेशन रख भी दी जाए तो भी वो टाइम पर याद नहीं आएगी अगर उसे आपने दिमाग में सही जगह पे नहीं रखा। तो इसके लिए होता है ब्रेन साइंस एसोसिएटिव ब्रेन साइंस एसोसिएशन। और एसोसिएशन आप पढ़ाई में किसी भी चीज का कर सकते हैं, राइट। और यही सिखाता है आपको ब्रेन साइंस, रिडिक्यूलस एसोसिएशन, यानी वो चीज जो रियल नहीं है उसको भी रियलिटी में देखना। और इसके लिए आपको अगला काम करना होता है गहरी और अच्छी नींद लेना। कई बच्चे लेट सोते हैं, सोते ही नहीं है, या उनकी नींद का साइकिल बिल्कुल अलग होता है। लेट सोते हैं, देर से उठते हैं। सही टाइम है 8 घंटे की नींद, और वो भी रात को 9:30 से सुबह 5:30 बजे तक। इस पीरियड में जो बच्चे सोते हैं उन बच्चों की मेमोरी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा तेजी से काम करती है। और एक और बात, जब आप किसी चीज को देखकर विजुअलाइज करके एसोसिएट करके ब्रेन में रखते हैं और उसके बाद सोते हैं तो ब्रेन उसे परमानेंटली ऑर्गेनाइज करता है, जिसका पिक्चर है। और अगर आप किसी चीज को सुन के, रट के, दोहरा के करते हैं, उसे ब्रेन सोने के टाइम पर भूल जाता है। वो अनऑर्गेनाइज मेमोरी होती है क्योंकि उसको कहीं रख नहीं पाता वो। तो जब आप सोकर उठते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जिन चीजों को आपने रट के, दोहरा के याद किया, वो सो के उठने के बाद में फिर से भूल जाते हैं और आपको वापस रिवीजन करने पड़ जाते हैं। जबकि जिन चीजों को आपने सोने से पहले देखा था, कोई मूवी है या कोई पिक्चर है, तो वो उठने के बाद ज्यादा याद आ रहा होता है मॉर्निंग में। तो दैट इज द स्लीप मैनेजमेंट। यानी अगर आप अपनी पढ़ाई को विजुअल बना देंगे और उसके बाद सोएंगे तो मिलेगी आपको परमानेंट मेमोरी। और इस साइंस को बोलते हैं निमोनिक साइंस। क्रिसमस का एम, निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है रियल मेमोरी को याद करने के लिए एक आर्टिफिशियल मेमोरी जनरेट करके उसे आपस में जोड़ देना। और ये साइंस ऑफ बिलीफ का कमाल है, यानी कि आपको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास कैसे करेंगे? जिस चीज को हम विश्वास करते हैं, हम क्या करते हैं, विश्वास भी देख के करते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग बोलते हैं। सीइंग इज बिलीविंग दुनिया कहती है, मैं सिखाऊंगा आपको बिलीविंग इज सीइंग। पहले विश्वास करो तो चीजें दिखेंगी, उस पर ज्यादा यकीन होगा। इसके लिए मैं आपको आज एक टेस्ट करके दिखाता हूं, राइट। और वो टेस्ट है, हम एक टेस्ट करते हैं सबसे पहले कि आप कैसे कुछ वर्ड्स को अपनी परमानेंट मेमोरी से याद करेंगे। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स की लिस्ट रख रहा हूं और इन्हें हम 10 सेकंड में कैसे याद कर सकते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले सारे बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पर, उन सबके सामने कुछ वर्ड्स बोलने जा रहा हूं। उन वर्ड्स को आपको सुनना है और अपनी नॉर्मल मेमोरी से याद करने की कोशिश करनी है। ओके, स्टार्ट करें। तो देखिए स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिखे, ध्यान सुनिएगा। और जिन बच्चों को याद करना है वो याद भी कर सकते हैं। वर्ड्स आर: नंबर 1 मोबाइल, नंबर 2 शोरूम, नंबर 3 बुक, नंबर 4 कैट, नंबर 5 बॉटल, नंबर 6 बैग, नंबर 7 पेन, नंबर 8 रोड, उसके बाद में डीजे, नंबर 10 इयरिंग, नंबर 11 एसी, नंबर 12 शर्ट, नंबर 13 सी, नंबर 14 राइनो और नंबर 15 सैंडल। अब चलिए एक बार इस लिस्ट को हम हटा देते हैं। आप में से कितने बच्चों को ये लिस्ट इस सीक्वेंस में याद हो चुकी है? इसको आप सीधा भी सुना सकते हैं या उल्टा भी सुना सकते हैं। अधिकतर बच्चे कहेंगे नहीं हुई है, लेकिन हाँ, देखिए बच्चों, ये पक्की बात है कि आप इसे याद कर सकते हैं। अगर मैं ये लिस्ट आपको दे दूं तो 15-20 मिनट में आप इसको दोहरा के, रट्टे मार के इसको याद कर लेंगे। लेकिन दो बातें, एक तो
दोहरा के याद नहीं करना है, वो सब आज तक करते हैं। आज हम सीख रहे हैं दूसरा मेथड कि ट्रेडिशनल तरीका अलग करके और किस तरीके से याद हो सकती है, और दूसरा क्या एक ही बार में याद हो सकती है, और तीसरा क्या ये एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो सकती है क्या। तो ये चीज चेक करते हैं, और इसके लिए आपको दूसरा मेथड सिखाता हूं आज मैं, जिसका नाम है लिंक या चेन मेथड, जिसमें हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड को आपस में विजुअलाइजेशन में एसोसिएट करेंगे, इमेजिनेशन एसोसिएशन। अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपकी मेमोरी पहले से बहुत अच्छी है, इस पर ट्रस्ट कराऊं मैं आपको, साइंस ऑफ बिलीफ मैंने बताया था। आपकी मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं, मेमोराइजेशन, रिटेंशन, रिकलेक्शन। याद करना यानी दिमाग में आना, याद रखना यानी उसे कहीं पर रखना दिमाग में, और याद आना यानी ढूंढने पर मिल जाना। जैसे घर में चीजें आती हैं दरवाजे से, उसे कहीं रखते हैं, कुछ चीजें ढूंढने पर तुरंत मिल जाती है, और कुछ चीजें कई बार ढूंढने के बाद भी टाइम पर नहीं मिलती है, होती घर के अंदर ही है। तो समझते हैं इस चीज को कि कौन सा पार्ट आपके दिमाग के घर का ठीक है, कौन से पार्ट पर आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। जितने वर्ड्स मैंने बोले थे, क्या उन वर्ड्स में मैंने कहीं पर भी डायनासोर बोला था? ब्रेन से पूछिए, कहीं याद आ रहा है डायनासोर? देखो ब्रेन कह रहा नो। क्या जितने वर्ड मैंने बोले उनमें कहीं पर भी मैंने कोरोना वायरस बोला था? कोरोना वायरस, देखो दुनिया में सब जगह कोरोना वायरस है, पर आपका ब्रेन कह रहा है उस लिस्ट में कोरोना वायरस नहीं था। जितने वर्ड्स मैंने बोले थे, क्या उनमें मैंने कहीं पर भी रस्सी बोला था? रस्सी, रोप, नहीं। यानी आपको बहुत सारी बातें ब्रेन को पहले से पता है, यानी आपका मेमोराइजेशन अच्छा है। मैं टेस्ट करूं दोबारा से, चलो बताओ, जितने वर्ड मैंने बोले उसमें कहीं पर भी रोड था? रोड, देखो आपका ब्रेन कह रहा है यस। जितने वर्ड मैंने बोले, क्या उसमें राइनो था? राइनो, गैंडा, देखो आपका ब्रेन कह रहा है यस। जितने वर्ड मैंने बोले थे, क्या उसमें कहीं पे शोरूम था? देखो ब्रेन कह रहा है यस। यानी पहली बार में आपके ब्रेन को यह बात पता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई है और कौन सी इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं गई है। सेम जैसे मम्मी चिल्लाती है कि घर में ही है वो चीज और तुमने कहीं रख दी है इसलिए नहीं मिल रही है, सेम ब्रेन भी करता है। लेकिन आपको टाइम पर और सीक्वेंस से याद नहीं आ रही। जैसे अगर मैं पूछता हूँ बताओ डीजे से पहले क्या था, या मैं पूछता हूँ बताओ कैट के बाद क्या था, या मैं पूछता हूँ बताओ एसी के बाद क्या था, तो वो सीक्वेंस आपको याद नहीं आ रही। तो दैट इज द प्रॉब्लम, इज नॉट ऑफ मेमोराइजेशन। याद हो चुका है आपको, याद आ नहीं रहा है, क्योंकि वो तीसरा प्रोसेस है ब्रेन का, जिसकी ट्रेनिंग आपने कभी ली नहीं। आपको आज तक सिखाया कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे समझे, और कैसे दोहरा के याद करें, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि किस टेक्निक से याद करें कि टाइम पर याद आए। ये कहलाता है साइंस ऑफ रिकलेक्शन। इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट बताइए, क्योंकि एग्जाम तो रिकलेक्शन का ही होता है। एग्जाम में आप किताब लेके नहीं जा सकते, और घर पे चाहे कितनी बार ही याद आ रहा हो, एग्जाम में याद नहीं आया तो मार्क्स कट जाते हैं। कि आप कभी अपने टीचर को ये बोल सकते हैं, टीचर मम्मी कसम घर पे पापा को फोन करके पूछ लो, मैंने घर पे सुना दिया था अभी याद नहीं आया? नहीं ना, इस बात के मार्क्स नहीं मिलेंगे, रिकलेक्शन के ही मिलेंगे, चाहे कुछ ही हो जाए। यानी जिस चीज का आपका एग्जाम है, वो चीज आपको आज तक सिखाई नहीं गई, साइंस ऑफ रिकलेक्शन। तो आइए मैं सिखाता हूं। इसके लिए पहला मेथड सीखते हैं रिकलेक्शन का, चेन मेथड। 37 होते हैं, आपको मैं एक सिखाऊंगा। इस लिस्ट को हम दोबारा याद करते हैं, पर अब की बार हम इसके रटेंगे नहीं, दोहराएंगे नहीं, और वर्ड्स याद नहीं करेंगे, बल्कि इसको दिमाग में आपस में एसोसिएट करेंगे। स्टार्ट करें बच्चों, फिर सुनिएगा अच्छी तरह से, जरा चेक करते हैं। मोबाइल, आप गए एक मोबाइल के शोरूम में, ध्यान से लिस्ट देखिए और मेरी बात को सुनते रहिए बस। आप गए एक मोबाइल खरीदने शोरूम में, शोरूम के अंदर जाकर देखा तो वो तो बुक्स का शोरूम था, किताबें ही किताबें, इतनी सारी किताबें। अचानक एक किताबों की अलमीरा गिर गई, सारी किताबें गिर गई, और किताबों के पीछे से एक बहुत बड़ी बिल्ली, एक कैट निकली। उस कैट ने अपने गले में एक बॉटल लटका रखी थी। वो बॉटल आपने कैट के गले से छीनी और अपने बैग में रखने की कोशिश की, लेकिन आपके बैग में पहले से ही बहुत सारे पेन भरे हुए थे। आपने सारे पेन उठा करके सड़क पे फेंक दिए, रोड पे। उस रोड पर एक डीजे बैठा था जो कि गाने बजा रहा था। उस डीजे ने बहुत ही सुंदर बड़े बड़े इयरिंग पहन रखे थे। आपने जब इयरिंग को ध्यान से देखा तो इयरिंग के पीछे आपको एक एसी लगा हुआ नजर आया दीवार पर। उस एसी में से ठंडी ठंडी हवा के साथ एक शर्ट बाहर आई, और उस शर्ट को आपने धोने के लिए
सी में डाल दिया, समुद्र में। जैसे ही डाला, समुद्र के अंदर से राइनो बाहर निकला, गैंडा, और वो गैंडा किनारे पे आके अपने सैंडल पहन के भाग गया। अब मैंने इस लिस्ट को हटा दिया। अब आपकी बारी है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। चैट बॉक्स खोलो, जो जो बच्चे ये सारे वर्ड्स मुझे बताएंगे, एक के बाद एक मैं पूछता जाऊंगा। मैं सवाल पूछूंगा एग्जामिनर की तरह, ब्रेन आपका जवाब देगा, तो राइट आंसर लिख देना। तो उन सब बच्चों के नाम मैं यहां पर लूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, सबसे पहला वर्ड मैं बोल देता हूं, फर्स्ट, वो है मोबाइल। अब बताइए मोबाइल के बाद क्या है, किस बच्चे को याद आ रहा है? मोबाइल के बाद आप मोबाइल कहाँ लेने गए? आभास पटेल ने बता दिया शोरूम, सलेहा ने बताया शोरूम, पांड्या ने बताया शोरूम, वृषाली पांड्या ने, देव ने बताया शोरूम। वेरी गुड, मोबाइल का शोरूम। शोरूम के बाद वाला वर्ड बताइए, शोरूम के बाद, शोरूम के अंदर क्या था? यस यू आर राइट, बुक्स। फैंटास्टिक आवाज, फैंटास्टिक सलेहा। और बुक के बाद वाला वर्ड बताइए, बुक में से कौन निकला? थर्ड वर्ड। यस यू आर राइट, आवाज ने बता दिया कैट। सारे बच्चों ने लिख दिया कैट, वेरी गुड, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और जल्दी से बताइए कैट के बाद वाला वर्ड क्या है? कैट के बाद वाला, ये देखिए, मैं एक काम करता हूं, मैं आपके सामने वो स्क्रीन शेयर करता हूं जिसमें बच्चे भी लिखते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो एक बार दिखाइए मुझे। ओके, और ये चैट बॉक्स में खोल देता हूं और देखते जरा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन से बच्चे आंसर दे रहे हैं। और बॉटल और बुक, कैट के गले में बॉटल। बॉटल के बाद वाला वर्ड बताइए, बॉटल के बाद क्या हुआ, जल्दी से बताइए। बॉटल के बाद वाला वर्ड कौन बताएगा? यस यू आर राइट, फैंटास्टिक, इट इज यस। बताओ बॉटल कहाँ रखी थी? जो बच्चे बताएंगे उनका नाम मैं लूंगा। यहाँ पे दिखाओ कौन कौन से बच्चे बता रहे हैं। आई नीड टू सी द आंसर। यस यस, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। वृषुल ने बताया बैग, आभास ने बताया बैग। अच्छा, बैग के बाद वाला वर्ड बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट टू बैग? बैग क्या है? बैग के बाद वाला वर्ड क्या है? आपको कुछ याद आ रहा है? एक बार मैं स्टॉप करता हूँ शेयर को, क्योंकि आपको उससे वो लिस्ट दिख रही होगी। आप जल्दी से बताइए। ओके, बैग के अंदर क्या भरा हुआ था? कैन यू टेल मी? यस यू आर राइट बच्चों, बहुत सारे। 49 प्रेम त्रिवेदी ने पेन बताया है, बिल्कुल सही। और बहुत सारे बच्चों ने पेन बताया, वेरी गुड। और पेन के बाद वाला वर्ड बता सकते हैं आप? पेन के बाद कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? पेन को कहाँ फेंका? देखो, मैंने सवाल पूछा, आपका ब्रेन आंसर देगा। किसी बच्चे ने लिखा यस यू आर राइट, फैंटास्टिक, रोड। अच्छा, रोड के बाद वाला वर्ड बताओ, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? जल्दी से बताओ, रोड के ऊपर क्या था? मैंने सवाल पूछा, जवाब आपको देना है। किसी बच्चे ने लिखा? कैन यू टेल मी? जल्दी से लिखिए, जल्दी से, जो बच्चे को याद आ रहा है वो लिखिए। वेरी गुड, देखो कितने सारे बच्चों ने लिख दिया, डीजे डीजे डीजे। और ये पटेल ने लिखा है, स्नेहा ने लिखा है, भव्या ने लिखा है। अब बताओ डीजे के बाद वाला वर्ड, डीजे के बाद नेक्स्ट वर्ड, डीजे ने क्या पहन रखा है? मैंने सवाल पूछा, जवाब आपका ब्रेन देगा। यस यू आर राइट, इयरिंग, फैंटास्टिक बच्चों। इयरिंग के बाद वाला वर्ड बताओ, इयरिंग के पीछे क्या देखा? नेक्स्ट वर्ड। यस यू आर राइट, एसी, फैंटास्टिक बच्चों। एसी के बाद वाला वर्ड बता सकते हो आप? व्हाट इज नेक्स्ट टू एसी? कैन यू टेल मी द वर्ड? क्या निकला एसी में से? देखो कितने सारे बच्चों ने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है शर्ट। सारे बच्चों का दिमाग तेजी से काम कर रहा है। और शर्ट के बाद वाला वर्ड बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। शर्ट किसमें डाली थी? यस, आपने बिल्कुल सही लिखा, दैट इज सी। और सी के बाद वाला वर्ड बताओ, सी में से कौन निकला? कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वर्ड? सेवा ने बताया, वृषाली ने बताया, भव्या ने बताया, देव ने बताया। वेरी गुड, राइनो। किसी ने तो, दक्ष ने तो बना के बताया राइनो, राइट? और राइनो के बाद वाला वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड जो राइनो बाहर निकल के पहन के भागा, लास्ट वर्ड है, 15th वर्ड। यस यू आर राइट, सैंडल। वेरी गुड दक्ष, वेरी गुड देव, बहुत सारे बच्चों ने, वेरी गुड परम, सबने सही आंसर दिया। तो एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दीजिए। आपने लाइफ में पहला आंसर बिना दोहराए, बिना रटे, सिर्फ अपने ब्रेन को यूज करके याद किया। असल में तो आपने याद किया ही नहीं, आपको याद हुआ। जो हम याद करते हैं वो याद नहीं रहता, जो हमें याद होता है वो याद रहता है। मूवी हम याद करते नहीं, होती है इसलिए याद रहती है। पढ़ाई हम याद करते इसलिए याद नहीं रहती, राइट? अब आपको लग रहा होगा ये तो नॉन एकेडमिक एग्जाम्पल है, इसमें तो एकेडमिक था नहीं, लेकिन फिर भी याद हुआ ना, राइट? क्योंकि एकेडमिक से मतलब नहीं है, तो इंफॉर्मेशन है, तो वर्ड्स। जैसे अभी किताब में वर्ड्स है, वैसे ये भी वर्ड्स हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये आपकी लाइफ का पहला आंसर है जो आपको परमानेंटली याद हुआ है और उल्टा भी याद है। क्या आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है जिसका आंसर आप उल्टा सुना सकते हैं? जनगण मन तो याद है ना, आपको रोज ही बोलते हैं। क्या जनगण मन भी उल्टा सुना सकते हैं? लास्ट सुनाइए एक बार, कोशिश कीजिए। या एबीसीडी तो बचपन से याद है ना, चलो जेड से स्टार्ट करके उल्टी बोलो एक बार, देखो ब्रेन रुकेगा। क्योंकि आपकी नॉर्मल मेमोरी वन साइडेड होती है, उसका पैटर्न नहीं बनता है, इसीलिए वो चैनलाइज नहीं होती है, वो हॉलिस्टिक नहीं होती। लेकिन जब आप ब्रेन साइंस यूज करते हो तो वाइड मेमोरी बनती है, वो हॉलिस्टिक होती है, उसको व्यू के फॉर्मेट में ब्रेन देखता है और वो उसे हर तरह से याद कर लेता है, एंड इट इज कॉल्ड एज परमानेंट मेमोरी। एग्जांपल दूं मैं? चलो,
स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट वर्ड बोलूंगा, तैयार हो जाओ बच्चों, इस बार उल्टा सुना हो गया। आखिरी वर्ड है सैंडल। सैंडल से पहले बताओ, जल्दी से बताओ कौन बताएगा। वेरी गुड आवाज। राइनो, राइनो से पहले बताओ, राइनो कहां से आया? वेरी गुड, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। सी में से देखो, कम से कम 8 बच्चों ने लिख दिया सी। दीपक ने लिख दिया, प्रेम ने लिख दिया, मोक्ष ने लिख दिया। ओके, सी से पहले वाला वर्ड बताओ। सी में क्या डाला था? फैंटास्टिक। शर्ट, मेरे से बोलने से पहले लिखते जा रहे हो आप। वेरी गुड। शर्ट से पहले वाला वर्ड बताओ, जब अपने ब्रेन से पूछो। यस यू आर राइट, एसी। हईर ने बताया, श्रुति ने बताया, बहुत सारे बच्चों ने बताया। एसी से पहले वाला वर्ड बताओ। एसी कहां था? यस, आपके दिमाग में आ गया। दक्ष के बारे में, आभास, वैशाली, सबने लिख दिया। इयरिंग। इयरिंग किसने पहन रखे थे? उससे पहले वाला वर्ड, पहले वाला वर्ड। यस यू आर राइट। डीजे, डीजे से पहले वाला वर्ड। डीजे से पहले वाला वर्ड बताओ, जल्दी से बताओ, कहां बैठा था डीजे? देखो बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, रोड पे। रोड के ऊपर क्या फेंका था? उससे पहले वाला वर्ड। नेक्स्ट, प्रीवियस वर्ड बताओ। यस यू आर राइट। पेन, पेन कहां से आ गया? पेन से पहले वाला वर्ड। यस यू आर राइट। बैग, फैंटास्टिक। बैग के अंदर क्या डाले थे? बैग से पहले वाला वर्ड याद आ रहा है किसी को? जल्दी से बताओ, सोच के बताओ। यस यू आर राइट। दक्ष पटेल और दक्ष परमार, आभास, सबने बता दिया। बॉटल, बॉटल किसके पास थी? कैन यू टेल मी द प्रीवियस वर्ड? बॉटल से पहले वाला। एक नंबर है, उसने बताया कैट, और सलिया ने बताया कैट, और सुहानी ने बताया कैट। वेरी गुड। कैट से पहले वाला वर्ड, कैट किसमें से निकल के आई थी? यस यू आर राइट। बुक्स, बुक्स कहां रखी हुई थी? बुक्स से पहले वाला वर्ड, प्रीवियस वर्ड। यस यू आर राइट वैशाली। शोरूम, फैंटास्टिक। और शोरूम से पहले वाला वर्ड, पहला वर्ड। यस यू आर राइट, मोबाइल। ये जिंदगी का पहला आंसर है जो आपने एक बार में बिना रिवाइज किए उल्टा भी सुना है। यस और नो? अगर ऐसी ही आपकी सारी पढ़ाई हो जाए तो कितना टाइम बचेगा और कितना मजा आएगा याद करने में। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसको समझते हैं। इसके लिए बहुत सारे मेथड है। ये तो नॉन एकेडमिक था, बट आप हमारे साथ सीखेंगे एकेडमिक मेथड्स भी, यानी जो आपकी स्कूल की पढ़ाई को आपको याद करना सिखाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, या उनके क्वेश्चंस जो बनते हैं, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशंस, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रिविएशंस, इन सबको याद करने का अपना अपना मेथड है। अभी आप क्या करते हो? हिस्ट्री आपको अलग टीचर पढ़ाता है, साइंस आपको अलग टीचर पढ़ाता है, मैथ्स आपको अलग टीचर करवाता है, लेकिन आप घर पे आके याद एक ही तरीके से करते हो। मैथ्स के फॉर्मूला रट के याद करते हो, दोहरा के याद करते हो। साइंस की थ्योरीज दोहरा के याद करते हो। हिस्ट्री के डेट्स दोहरा के याद करते हो। इंग्लिश की वोकैबुलरी दोहरा के याद करते हो। ज्योग्राफी में मैप्स दोहरा के याद करते हो। डायग्राम दोहरा के। कोई भी तरह का आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग थ्योरी, सबको रटते ही हो आप। ये एक तरीका, दुनिया का सबसे पुराना मेथड रटने और दोहराने वाला। ये तब था जब सिलेबस बहुत छोटा था, 100 साल पहले। आप 100 साल पुरानी कोई और चीज है जिसको आप आज भी यूज करते हो? सोच के बताओ, देख के आओ घर में। दिख रही है आपको कोई चीज? कोई भी चीज, कोई भी, कोई कपड़ा, कोई फैन, कोई भी चीज नहीं है। 100 ईयर्स पहले की कोई चीज को आप यूज नहीं करते क्योंकि आपको पता है अब वो काम नहीं आएगी। 100 ईयर्स पहले का फोन है क्या आपके घर में? नहीं। लेकिन 100 ईयर्स पुरानी सिर्फ एक ही चीज है जो आप आज भी यूज करते हो, वो है आपके याद करने का तरीका, रटना और दोहराना। तो जब सब कुछ बदल गया, आप घर में मोबाइल आ गया, स्कूल में स्मार्ट बोर्ड आ गए, आपके पास इंटरनेट आ गया, सारी चीजें बदल चुकी हैं फ्रेंड्स, तो फिर आपके याद करने और पढ़ने का तरीका क्यों नहीं बदलते आप? और उसके लिए सारे मेथड। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, यस और नो का जवाब देना। क्या आपको स्क्रीन पर दिखे हुए सारे मेथड्स आते हैं? क्या आपको पीआईएस मेथड, लिंक मेथड, हार्मनी मेथड, फिगर एंड फीचर, सिंबॉलिक मेथड, प्लेटफॉर्म मेथड, ये आते हैं क्या? सीखे हैं कहीं से आपने? अगर ये नहीं आते तो क्या आप सीखना चाहते हो कि ये सारे हम सीख ले एक बार? तो बस फिर किताब खुली और याद हो गई। टीचर ने स्कूल में पढ़ाया, आपका ब्रेन में आपने स्टार्ट किया, मेथड आपने अप्लाई किया, टीचर पढ़ाती जा रही, याद ही होता जा रहा है। घर पे आके होमवर्क कर रहे हो, आपने वापस मेथड का इस्तेमाल किया, मेथड ने काम करना शुरू किया, होमवर्क करते करते याद भी हो गया। यानी जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हुए उसका रेस्पेक्टिव मेथड लगा देंगे, वो इंस्टेंटली याद हो जाएगा। जैसे कि टूल बॉक्स के अंदर अलग अलग तरह के स्क्रू ड्राइवर और अलग अलग तरह के रैचेस होते हैं, ऐसे ही आपकी पढ़ाई के अलग अलग चीजों को याद कराने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। टोटल 37 मेथड्स, राइट? जिन बच्चों की उम्र 9 साल से ज्यादा है उनके लिए ये साइंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने आज तक पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझना सीखा और भूलना सीखा। याद करना नहीं सीखा, इसलिए भूले आप। जो भी पढ़ा, जो भी लिखा, जो भी समझा, उसको भूल गए, क्योंकि आपके ब्रेन की गाड़ी का एक टायर पंचर ही रह गया। अब आप बताइए कितने बच्चे आज के बाद पंचर गाड़ी में ही बैठना चाहते हैं, क्योंकि पंचर गाड़ी मंजिल पे नहीं, गैराज में ही जाएगी।
और स्ट्रगल बना रहेगा, स्ट्रेस बना रहेगा, या फिर पंचर ठीक करना चाहते हैं। आप बताइए कितने पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट में से सिर्फ एक ही ब्रेन को यूज करना चाहते हैं, या आज के बाद दोनों ब्रेन को यूज करना चाहते हैं, ताकि पढ़ाई भी वीडियो गेम की तरह खुद ही क्रिएटिवली आपके ब्रेन का हिस्सा बन जाए। आप में से कितने लोग हैं जो पढ़ाई के साथ साथ याद करना और रिकलेक्शन के टेक्निक सीखना चाहते हैं, या फिर जो ठीक है जैसा चल रहा है चलते रहने दो, कल से वापस वही क्वेश्चन आंसर रटने हैं और एग्जाम की तैयारी भूलने के लिए ही करनी है। तो जो बच्चे इनोवेटिव और इंटेलिजेंट हैं वो ये कहेंगे कि नहीं, आज के बाद हम पंचर गाड़ी में नहीं बैठेंगे, आज के बाद हम दोनों ब्रेन में सिर्फ एक ही ब्रेन को यूज नहीं करेंगे, आज के बाद हम रट के और दोहरा के भूलने के लिए याद नहीं करेंगे, बल्कि परमानेंट मेथड से याद करेंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं बताता हूं कि आप वो कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए आपके पास है ये टेक्निक जिसका नाम है ब्रेन साइंस। और ये एक सॉफ्टवेयर है जो घर बैठे ही आप, वेरी गुड वैशाली, आपको सिखाते हैं, हम बताते हैं कहां से सीख सकते हो आप। जो बच्चे सीरियस हैं कि नहीं, जब भी कोई अच्छी और नई चीज आती है आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं और आप अपनी लाइफ में उसे यूज करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है जिसका नाम है ब्रेन साइंस। मैं बताता हूं आप कहां से सीख सकते हैं। ये दुनिया का सबसे पावरफुल मेथड है, इसका नाम है ब्रेन साइंस। और ये मेथड कहां सीख सकते हो आप, ये सीख सकते हो आप घर बैठे ही मेमोरी ट्रेनिंग का ऑनलाइन कोर्स करके। और ये एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी जो मैंने आपको मेथड बताया था, या अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो नॉन एकेडमिक था। अब आपको अगर एकेडमिक एग्जाम्पल्स देखने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां से आपके पास लिंक आया है उनसे आपको फ्री डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिंक लेना है, और गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारा एप्लीकेशन ब्रेनीवुड डाउनलोड करना है। और उसके बाद उस एप्लीकेशन के होम पेज पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एकेडमिक एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे। 37 में से 4 से 5 मेथड हमने और फ्री सिखाए हैं आपको, राइट। जैसे कि अभी जिन बच्चों का सीबीएसई बोर्ड है उनके अगले एग्जाम्स एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के तौर पे होने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आपको अगर स्कूल या आपके टीचर्स एक साथ बहुत सारे दे देते हैं तो डरना नहीं है। उसको याद करने का तरीका होता है पीआईएस मेथड, जो आपको एमसीक्यूज को एक ही बार में कितनी भी क्वांटिटी में याद करा सकता है, वो हमने यहाँ दिया है। इसके बाद अगर आप थ्योरी याद करना चाहते हैं तो थ्योरी का टेक्निक दिया है हमने यहाँ पर। अगर आप समझना चाहते हैं क्या होता है ये मेमोरी टेक्निक और कैसे किन सब्जेक्ट पे काम करता है, तो उसका पूरा काउंसलिंग सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अलग अलग अभी मैंने आपको सिखाया था लिंक मेथड के अंदर जो टेक्निक दिया था, उसको आप विजुअल रिवीजन कर सकते हैं। मैंने तो आपको इमेजिन करवाया था, और यहाँ पर तो प्रॉपर वीडियोस विद एनिमेशन बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपको देखते देखते पढ़ते पढ़ते वो मेथड आपके दिमाग में चला जाएगा। और अगर आप साइंस के डायग्राम्स याद करना चाहते हैं तो कैसे याद करेंगे, देयर आर द मेथड्स। और इसके बाद उसके बाद फिर आपको कहाँ जाना है, कोर्सेज में जाना है। और कोर्सेज के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, वेब सीरीज, क्योंकि ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। वेब सीरीज होती है ना नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे, हॉटस्टार पे, ऐसे ही आपकी मेमोरी ट्रेनिंग की, दिमाग की ट्रेनिंग की, पढ़ाई तो दिमाग करता है, कमजोर दिमाग से कमजोर पढ़ाई होगी, तेज दिमाग से मजबूत और तेज पढ़ाई होगी। चॉइस आपकी है कि आपको पुराना वाला दिमाग कमजोर है, अगर आप रट के और दोहरा के याद करते हो तो वो कमजोर दिमाग है। आपको मजबूत दिमाग और तेज दिमाग चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो चॉइस आपकी। अगर चाहिए तो फिर आपको वो वेब सीरीज सारी देखनी होगी। इसमें 5 लेवल हैं पूरे वर्ल्ड में। 1% से भी कम बच्चे हैं जो ब्रेन साइंस के 5 लेवल क्लियर करते हैं। ये गेम की तरह है, ये वीडियोस के फॉर्मेट में है, ये एनिमेटेड है, और ये प्रॉपर काउंसलिंग के साथ है। और इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है। अगर आप मम्मी पापा के साथ देखेंगे तो उनको भी मजा आएगा, उनकी भी मेमोरी बढ़ने लग जाएगी, राइट। और उसके बाद हर एक वेब सीरीज को जब आप ओपन करेंगे, जैसे 5 लेवल दिख रहे हैं, 5 कोर्स नहीं है, सबके अंदर अलग अलग एपिसोड्स हैं। इसके लिए अपन लॉगिन पे जाते हैं, पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा वरना वो खुलेंगे नहीं। जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल होता है, अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉगिन के बाद किसी भी वेब सीरीज को ओपन करना है। जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको इसके बारे में पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर वेब सीरीज में क्या क्या है, और इसके सारे एपिसोड्स आपको दिखाई देंगे। और वो सारे एपिसोड देखने के बाद आप पाएंगे कि इस पर्टिकुलर लेवल पे आपकी मेमोरी और तेज हो गई है। और इस तरह से लेवल 5 तक पहुंचते पहुंचते हर लेवल का एक टेस्ट आपको देना है। टेस्ट और क्विज देने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता जाएगा। और ऐसे आप पूरी दुनिया में सिर्फ 1% बच्चे हैं करोड़ों बच्चे में
जिनके पांचों लेवल क्वालिफाइड है और जिससे वो बन जाते हैं सुपर ब्रेनी स्टूडेंट्स, जिनको हम कहते हैं ब्रेन साइंस ग्रैंड मास्टर्स। जिससे आपको हम हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज और हमारे सॉफ्टवेयर पर डिस्प्ले करते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सारे लेवल क्वालिफाई करके अपने शहर के सबसे तेज दिमाग के बच्चे बन गए और उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसी के साथ साथ ना सिर्फ ये कोर्सेज हैं, बल्कि आपके इंटरेस्ट के लिए ये देखिए जीके कैसे याद होती है, हिस्ट्री को कैसे एंजॉय करते हैं, कोडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह पर बैठे बैठे कोडिंग कर सकते हैं, राइट। कोडिंग का कोर्स फ्री है इसके अंदर, और थोड़े ही दिनों में वेब सीरीज नहीं आ रही है, उसका नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि 21 को लॉन्च होगी। और ऐसे हर महीने एक या दो नई वेब सीरीज भी आती रहती हैं। और इस कोर्स को एक बार अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो पहले सब्सक्रिप्शन से 6 महीने तक जितने भी नई नई चीजें आती है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। बट सब्सक्रिप्शन की फीस कितनी है वो समझते हैं। सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है 3999, यानी कि 3999। आप अपनी पढ़ाई में एक बार 3999 का इन्वेस्टमेंट करके इस कोर्स को सीख कर अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नए तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके बावजूद भी आप स्ट्रगल करते रहते हैं। इतनी स्कूल कोचिंग जाते हैं तब भी स्ट्रेस बना रहता है, क्योंकि गाड़ी कितनी भी लग्जरी हो उसमें पंचर होगा तो आगे नहीं बढ़ेगी। ये पंचर 3999 में ठीक हो सकता है, और इसका डेमो देखने के बाद आपको ये डिसीजन लेना है। जो बच्चे आज डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जिन्होंने आपको आज का लिंक भेजा है उनसे बात करेंगे, 2 दिन में सारे डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद इसमें आगे बढ़ेंगे, उनके लिए डिस्काउंट है 1000 रुपीज का, यानी आपके लिए प्राइस होगा 2999। इसी के साथ साथ मेरी किताब ब्रेन साइंस लर्निंग, जो कि इस फील्ड की बहुत ही सारे सीक्रेट्स कैरी करती है, उस किताब की सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको आपके नाम से आपके पास भिजवाऊंगा। और इसी के साथ साथ पूरे महीने में जो बच्चे इस वाले एपिसोड से हमारे साथ जुड़ेंगे उनको पर्सनली मैं और मेरे ट्रेनिंग लाइव क्लासेस में मिलेंगे। यानी मैं उन मेथड्स को, आप इस पे भी देख रहे हैं, और मैं वो आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा लाइव क्लासेस के अंदर, और आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा। आपके स्कूल के क्वेश्चंस को कैसे आप कर सकते हैं वो भी आपको सिखाता रहूंगा। ये सारी फैसिलिटीज तभी है जब आप आज जिन्होंने आपको लिंक भेजा है उनसे कांटेक्ट करें, आप बोले यस वी आर रेडी, वी वांट टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर, और उसके बाद इसका डिस्काउंट लें, डाउनलोड करें और इसमें आगे बढ़े। अब आपको मैं बताता हूं, क्या आपने ये आप मूवीज देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप में से कितने बच्चों ने पढ़ाई या लर्निंग पर आई अब तक की सबसे अच्छी मूवी 3 इडियट देखी है? जल्दी से बताइए, 3 इडियट किस किस ने देखी है आप में से? जिन जिन बच्चों ने देखी है हैंड रेस कीजिए। हीर ने देखी है, आवास ने देखी है, वेरी गुड। अच्छी लगी थी आपको मूवी? 3 इडियट मूवी के अंदर 3 इडियट थे। क्या बताया गया था कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, बल्कि राइट लर्निंग, राइट टेक्निक और परफेक्शन के पीछे भागो। राइट टेक्निक से कोई काम करोगे तभी तो परफेक्ट होंगे ना आप उसमें, तो उसके पीछे चलिए, यही सिखाया गया ना। लेकिन इस मूवी में 3 इडियट्स थे, आपको नाम याद आ रहे हैं उनके? पहला था, कौन था पहला? राजू, दूसरा रेंचो, और तीसरा जल्दी से बताओ? फरहान। इन तीनों ने यही तो सिखाया कि लाइफ में अपने ड्रीम को चेज करो और राइट टेक्निक से अपनी पढ़ाई करो और परफेक्शन के साथ काम करो, अपने इंटरेस्ट पे काम करो, चीजों को इंटरेस्टिंग बना करके उनमें इंटरेस्ट लेकर काम करो, राइट। तो ये मूवी आपको अच्छी लगी। उन 3 इडियट में से एक राजू आज हमारे साथ है, जिनको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और उन्होंने इसे प्रमोट किया। देखते हैं वो आपके इस सॉफ्टवेयर के लिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्म्स के डायलॉग्स तो आपको काफी अच्छे से याद होंगे, पर क्या मैथ्स इक्वेशंस या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ ये याद है? नहीं ना? यही तो होता है, क्योंकि इंडिया में पढ़ाना, लिखाना, समझाना तो सब सिखाते हैं, लेकिन याद रखना कोई नहीं सिखाता। इसलिए न्यू साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक्स पे बेस्ड ब्रेनीवुड लेके आया है सीखने का नया और इफेक्टिव तरीका, जो ना केवल स्टूडेंट्स को एंजॉयबल तरीके से घर बैठे ऑनलाइन मेमोरी ट्रेनिंग देता है, पर साथ साथ उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है। तो बनाओ पढ़ाई को एंटरटेनमेंट
तो देर किस बात की, अपने सफल करियर की शुरुआत करने के लिए आज ही कांटेक्ट करें brainywoodindia.com पर। आइए बनाए एक इंटेलिजेंट इंडिया। Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now. तो फ्रेंड्स, क्या आपको समझ में आया कि क्या सीक्रेट है और आज दुनिया के सारे और आपके शहर के सारे बच्चों से अलग आपको वो सीक्रेट पता लग गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर में बदल के आज के बाद नए और राइट तरीके से ही पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी कहता है स्कूल टीचर या घर पे पेरेंट्स की याद करो, तो आप बोलना याद मैं तभी करूंगा जब आप याद करने का सही तरीका सिखाएंगे, राइट? क्योंकि बिना सही तरीका सीखे याद करेंगे तो फिर से भूल जाएंगे। तो अगर आप ये चीज करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैं ऑफर करता हूं 1000 का डिस्काउंट, मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी और इसी के साथ साथ मेरे खुद के लाइव वर्कशॉप्स जो आपको मिलेंगे। और ये सब कहां से मिलेगा आपको? जहां से आपके पास आज का लिंक आया है। मैं हूं विनोद शर्मा। मैंने दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मनहाल तैयबत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा 2018 में, और उसके बाद बनाया अपना खुद का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स। और दुनिया में मेरी रैंकिंग इस साइंस को सिखाने के नाम पर नंबर 1 आती है। इसको आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे टाइप कीजिए बेस्ट ब्रेन साइंस एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड या बेस्ट मेमोरी ट्रेनर इन द वर्ल्ड एंड यू विल फाइंड समथिंग। और ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा मेरे साथ सीखने में। मैंने अब तक 10 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी है और मेरे सिखाए हुए कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ना सिर्फ मेमोरी ट्रेनिंग से अपनी पढ़ाई को अच्छा किया, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड या नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए। मेरी किताब को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर पे लॉन्च किया। मेरे बारे में बहुत सारी चीजें आपको गूगल पे मिलेंगी और मैं सिखाता हूँ एफर्ट्स विद रॉन्ग टूल नो रिजल्ट्स। मैं देता हूँ आपको राइट टूल, एफर्ट्स विद राइट टूल दैट वुड बी द राइट रिजल्ट, राइट? और इसी से आप सीखेंगे। और आज मैंने आपको सिखाया कैसे लर्निंग साइकिल कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लर्निंग। यहाँ से आपके पास चॉइस है, नए सॉफ्टवेयर पे हमारी ट्रेनिंग के प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे या आप पुराने तरीके से रट्टा मारने वाले तरीके की दुनिया में वापस चले जाएंगे। चॉइस तो आपकी है, क्योंकि दिमाग आपका है, सक्सेस आपकी है। लेकिन अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो ट्रेनिंग आपकी, सक्सेस आपकी, हैप्पीनेस आपकी, तेज दिमाग आपका, मेथड्स हमारे, और इंटेलिजेंट बनने के लिए हम सबका सपना इस एक रास्ते पर पूरा होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो मिलिए उनसे या बात कीजिए जिन्होंने आपको आज का लिंक भेजकर यहाँ इनवाइट किया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।